बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है इससे पहले हमने जो है वो काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन पढ़ा था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। अब हम इसकी एग्जांपल करने लगे हैं। हमारी एग्जांपल है, रीड आउट कर लेते हैं इसे। सपोज डैट जी इज़ डिफरेंशियबल ऑन एस। आपका कोई जी फंक्शन है और वो डिफरेंशियबल है एस पर। और एस क्या था? एस आपके पास कोडोमेन थी किसी भी फंक्शन में, रियल नंबर्स में उसकी रियल नंबर पर कोडोमेन थी। मतलब आपकी कोडोमेन क्या आ रही है? माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और वो दोनों ओपन है। मतलब इन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़कर अंदर वाली सारी वैल्यूज़ इसकी कोडोमेन में ऐड होंगी। अब नेक्स्ट क्या है? अब उस कहता है कि जी प्राइम ऑफ एक्स, उसने कह दिया है कि अगर आपका आर फंक्शन जो है वो जी मॉड ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स से बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसके, लेकिन वो लेस देन है 1 के, और आपकी कोडोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान है। फिर आपने बताना है कि जो आपका फंक्शन एफ नॉट आएगा वो बाउंडेड होगा इस पर। और डिफ़ाइन करना है आपने कि जो एफ एन एक्स आप लेते हैं वो जी ऑफ एफ एन माइनस 1 एक्स के बराबर इक्वल होगा, और आपका n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा। तो फिर आपने बताना है फंक्शन कन्वर्ज होगा यूनिफॉर्मली। मतलब इसमें मेन काम क्या है आपका? आपने फंक्शन को बाउंडेड लेना है, फंक्शन को बाउंडेड लेना है और उसको प्रूव कर देना है कि आपका जो फंक्शन है वो, अब जब बाउंडेड ले लेंगे फिर आपने बाउंडेड किस तरह से आपने फंक्शन को लेना है, आपने फंक्शन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन फंक्शन कन्वर्ज कर देना है कि वो यूनिफॉर्मली होगा। अब हम इसकी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है आपके पास वो फर्स्ट नोट, इफ़ u एंड v आर टू रियल नंबर्स, वो u और v दो रियल नंबर्स ले लेता है। हमारे पास कोड मेन में रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी थे। अब उसने उस लाइन के अंदर से दो रियल नंबर्स ले लिए u और v, ठीक है। एंड देन मीन वैल्यू थ्योरम आपने इससे पहले पढ़ा होगा आप MTH 621 में। वहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम कुछ इस तरह से था। अब यहाँ जैसे यहाँ पर उसने दो रियल नंबर्स u और v लिए हैं, वहाँ पर रियल नंबर्स था a और b। तो जब a और b था, g ऑफ a माइनस g ऑफ b का मॉड लेस देन और इक्वल टू r a माइनस b होगा, ठीक है। उसने वहाँ पर रियल नंबर्स क्या लिए थे? a और b लिए थे। हमारे पास अब रियल नंबर्स उसने u और v लिए और उसको एक्सप्लेन कर दिया। आप a और b लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन लिख सकते हैं। a और b आपने दो रियल नंबर थे। देन ये यूनिफॉर्म कन्वर्ट मीन वैल्यू थ्योरम का उसने स्टेटमेंट फंक्शन लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया कि इस तरह का मीन वैल्यू थ्योरम होता है। देन वो कहता है कि आप रिकॉल करें 1.6 को। हम 1.6 इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास 1.6 इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन को रिकॉल करें और देन आप क्या करें? आप अप्लाई कर दें इनइक्वालिटी विद u इज इक्वल टू एफ एन माइनस 1 एक्स और v इज इक्वल टू दिस। अब आपने फंक्शन आपके पास क्या था, हम इसको देखते हैं। आपके पास फंक्शन था एफ एन एक्स बराबर है, इक्वल है इस वाले के। तो अब वो क्या क्या आ रहा है? आप 1.6 इक्वेशन को, हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए u और v की वैल्यू पुट करनी है। u और v की वैल्यू किस तरह से पुट करनी है देखें। आपके पास आपने उसी तरह से मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं। तो आपके पास एफ एन एक्स था ना, तो आपके पास देखें जी एफ यू माइनस जी एफ वी था अगर आपके पास, तो आपके पास बस मॉड का आता था। और अगर मॉड ना भी हो तो आपको काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन का पता होना चाहिए कि आप उसमें मॉड यूज़ करते हैं। आपके पास मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम लेस दैन आर इक्वल टू एप्सिलॉन होता है इफ़ एन एम ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एन हो। तो अब हमने यहाँ पर मॉड लगाया, एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई उसकी। देन आपने क्या करना है? आपके पास उसने कहा है u इक्वल है एफ एन माइनस 1 एक्स के और v इक्वल है 0 के। तो आपने ये देखिए, आपने लिखना है g ऑफ u माइनस g ऑफ v लिखना है। u किसके इक्वल है? एफ एन माइनस 1 एक्स के। तो आपने g ऑफ u लिखा, g ऑफ u की जगह पर आपने u की जगह पर लिख दिया एफ एन माइनस 1 ऑफ एक्स। फिर आपने एक काम, v तो आपका 0 है तो आप माइनस आप लिखेंगे g ऑफ 0। आप जब g ऑफ 0 लिखेंगे तो आपने क्या करना है? g ऑफ 0 को g ऑफ 0 तो ख़त्म हो जाएगा, आपका फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। देन आपका नेक्स्ट काम क्या है? ये साथ में g ऑफ 0 क्या कैसे आ गए हैं? आपने g ऑफ 0 ऐड भी कर देना है, आपने g ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अभी आपके पास सिर्फ हमने इस पार्ट को सॉल्व किया है। अभी हम लेस देन और इक्वल टू आर यू माइनस वी पर नहीं गए। मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि हमने u को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू लिख दी है फंक्शन के अंदर, और u की वैल्यू क्या लिखी है? एफ एन माइनस 1 एक्स। इस u की जगह पर बस ये लिखा और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट काम क्या था? वो लेस देन और इक्वल किसके है? r के। लेस देन और इक्वल है r के और u माइनस वी के।
हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। जी ऑफ ज़ीरो के ऊपर हमने अलहदा से मॉड एक्सप्लेन किया, एब्सोलूट वैल्यू ली उसकी, देन आपने एफ एन माइनस वन और इन दोनों दो वैल्यूज़ को की एब्सोलूट वैल्यू ली और उनको सेपरेट आउट कर लिया। देन नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, जी ऑफ ज़ीरो के ऊपर आपके पास एब्सोलूट वैल्यू आई, लेस देन इक्वल टू का साइन था वो साथ एज इट इज़ आ रहा है। देन जी ऑफ एफ एन माइनस वन एक्स माइनस जी ऑफ ज़ीरो। अब ये आपके पास क्या कैसे इक्वल हो जाएगा आर के कैसे इक्वल हो जाएगा, आपके पास एफ एन माइनस वन यू की वैल्यू क्या थी, एफ एन माइनस वन एक्स माइनस वी की वैल्यू क्या थी, जी ऑफ ज़ीरो। यहाँ से देखते हैं, ये u की वैल्यू थी आपके पास एफ एन माइनस वन एक्स और साथ में उसके साथ g पड़ा था, तो g और ये u की वैल्यू पड़ी है माइनस g और ये g लिखा, v की वैल्यू पड़ी है 0 पड़ी है, ये वैल्यू होगी। और ये किसके लेस देन थी, ये लेस देन थी r ऑफ u माइनस v के, तो हमने लिख रहे हैं लेस देन g ऑफ ज़ीरो, वैसे ही लेस देन r लिखा, देन u माइनस v, u क्या है आपका एफ एन माइनस वन एक्स और माइनस 0 है, वो आप लिखें या ना लिखें कोई नहीं, ये बात यहाँ पर एक डिफाइन हुई है। देन नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको ये पूरा पार्ट अच्छे तरह से समझ आ जाए। तो अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या बताना था कि आपका फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। कौन सा फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, आपका एफ नॉट फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। अगर आपका एफ नॉट फंक्शन बाउंडेड होगा एज पर सिंस इट फॉलोज बाय इंडक्शन एफ एन इज़ बाउंडेड ऑन एस एफ एन, अगर आपका एफ नॉट बाउंडेड होगा तो एफ एन भी बाउंडेड होगा इस पर। तो हमने अब एफ नॉट एन लेंगे और एफ नॉट को बाउंडेड प्रूव कर देंगे, यहाँ एफ नॉट लेंगे तो एफ एन को बाउंडेड प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इंडक्शन लगाएंगे। इससे पहले आपने मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा, मेथड पढ़ा होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता था, अगर आपकी एक साइड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना तो दूसरी साइड की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती थी। तो इस तरह का कुछ स्टेप्स थे। यहाँ आप कहते थे कि अगर आपने n इक्वल टू वन के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है तो n इक्वल टू के के लिए भी ट्रू होगी और n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी उसे ट्रू होना ज़रूरी है। ये आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन थी। उसी तरह हम यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्म देखते हैं। अगर कहता है मोर ओवर n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू वन है, 1.6 आपके पास जो था जी ऑफ एफ एन माइनस वन एक्स, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जी ऑफ एफ एन, ये जी ऑफ एफ एन माइनस वन एक्स जो है वह एफ एन ऑफ एक्स के इक्वल है। तो 1.6 और 1.7 इक्वेशन को वो कहता है लें, 1.7 आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, और वहाँ पर आपने इससे पहले आपने यू लिया था एफ एन माइनस वन एक्स, आपने यू क्या लिया था, अभी हमने ऊपर लिया था एफ एन माइनस वन एक्स और हमने वी लिया था 0। आपने मैथमेटिकल इंडक्शन लगानी है। अब देखिए, पहले हमारे पास u में फंक्शन की वैल्यू n में से n की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी, डिक्रीज़, कम हो रही थी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने आपको बताया, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही हो तो अगली भी और कमी आती जाती है। एक चीज़ कम होती जाती है मतलब आपका u जो है वो कम होता जाएगा और v आपका बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ पे u कम हो रहा था, v 0 था बिल्कुल, u में n की वैल्यू कम हो रही थी। तो अब देखें, अब हमने इंडक्शन का रूल अप्लाई किया। ये ऐसे रहने देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, हमारे पास u था एफ एन माइनस वन एक्स, यू एन माइनस वन कम हो रहा है तो हम इंडक्शन का प्रोसेस जैसे जैसे लगाएंगे n हमारा कम होता जाएगा। अब n माइनस वन से पीछे क्या आएगा आपके पास, n माइनस वन से पीछे आएगा आपके पास, तो आपके पास जैसे जैसे देखें आपके पास n माइनस वन कैसे कम होगा, n माइनस वन से पिछला डिजिट क्या आएगा आपके पास, n माइनस वन से अगर हम पिछला डिजिट आप लिख के समझना चाहें तो आप किस तरह से समझेंगे, आप कहेंगे n माइनस वन और इससे पिछला डिजिट आप 1 ऐड करते हैं इसमें, तो ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास पिछला डिजिट क्या आ गया, n आ गया। मतलब अब हमारे पास u क्या होगा, एफ एन ऑफ एक्स। और देखिए, हमारे पास v 0 था, लेकिन अब हमारा 0 से फंक्शन चौक की वैल्यू n से इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हमारे पास आप किस तरह से इसको लिखते हैं, मैं इसको रब करती हूँ ताकि आपको v की वैल्यू अब समझ आ सके। अब आपने क्या करना है कि देखें, आपके पास है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, आपके पास है जी v की वैल्यू आई है एफ एन माइनस वन एक्स। मतलब आप उसने n की वैल्यू किस तरह से लेना स्टार्ट की है, आपके पास पहले अगर n माइनस वन था तो जब वो कम हुआ तो वो n हो गया।
और अगर आपके पास कोई वैल्यू ज़ीरो थी तो वो ज़ीरो से किधर गई, n-1 की तरफ गई। उसने देखिए अब हमारे पास पहले u जो था वो आपके पास था n-1, ठीक है, और आपका u क्या आ गया, u n-1 से किधर गया, n की तरफ गया। अब आपके पास v जो था वो ज़ीरो था, अब वो ज़ीरो से किधर आया, n-1 की तरफ आया। तो अब आपका v क्या हो गया, f के साथ n-1x। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि अब हम इंडक्शन लगा रहे हैं। तो आपके पास आपने कहा आपका फंक्शन जो है वो एफ एन एक्स इक्वल था, देखें एफ एन एक्स इस सारे के इक्वल था, इस सारी चीज़ के। अब हम इसी को यूज़ करेंगे और इंडक्शन का फार्मूला अगेन से लगाएंगे। इंडक्शन का मेथड, आपका पास n था तो आपका फंक्शन इंक्रीज़ होगा, एफ एन प्लस 1 आपने कर देना, माइनस एफ एन एक्स किया, देन आपने अगेन मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है। आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम था जी ऑफ यू माइनस जी ऑफ वी का मॉड लेस देन और इक्वल टू आर इंटू यू माइनस वी। तो जी ऑफ यू, जी एज इट इज़, यू की वैल्यू क्या है, एफ एन एक्स है वो लिखी, माइनस जी लिखा, वी की वैल्यू है एफ एन माइनस 1x वो लिखी, लेस देन और इक्वल टू आर, लेस देन और इक्वल टू आर लिखा। आप इसी स्टेटमेंट को इधर भी लिख सकते हैं, उनकी यही वाली स्टेटमेंट आप इधर लिखें, आर यू आप लिखेंगे, आप लिखेंगे जी यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आर, देन आप लिखेंगे u माइनस वी। तो आपके पास u क्या है, एफ एन एक्स है, माइनस वी क्या है, एफ एन माइनस 1x। और आपके पास फंक्शन किधर आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की डोमेन में, को डोमेन में आ रहा था, रियल नंबर्स आपके ये आ रहे थे। देन आपने क्या किया, नेक्स्ट उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसने लिखा एफ एन प्लस 1 माइनस एफ एन ऑफ किसी सेट एस पर आ रहा है, तो उसने नीचे एस जो है वो उसका सबसेट बता दिया, लेस देन और इक्वल टू एफ एन एक्स एफ एन माइनस एफ एन माइनस 1, और उसको सेट एस पर एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल उसने ये फंक्शन लिखा और उसने कहा कि ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन आपका टोटल इस तरह से बाउंडेड शो हो रहा है तो ये वाला फंक्शन भी तो इस तरह से बाउंडेड शो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने n+1 और n किस तरह से रख दिया है, तो ये आपने पीछे फंक्शन से लेकर आना है। पहले आपके पास सिर्फ फंक्शन n था जब उसने क्वेश्चन में आपको 1.6 स्टेटमेंट में दिया था। अब आपका यहाँ पर n इंक्रीज़ होता जाएगा, एफ n+1 हो जाएगा, और देन आपने f एक दफ़ा n+1 इंक्रीज़ हुआ, मैंने आपको बताया आपका फंक्शन कैसे जाता है 0 n-1 में। अगर आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, n-1 देन आपका फंक्शन डिक्रीज़ होता जाता है, वो अगर n-1 से पीछे जाएगा तो आपका फंक्शन n की तरफ जाएगा, देन आपका फंक्शन n+1 की तरफ जाएगा, आप +1 जाता जाएगा। इधर से वो फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, अगर इस साइड पर जाएगा तो वो क्या होगा, n-2 n-3, और यहाँ से वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये फंक्शन हमने इस तरह से लिखा। देन नेक्स्ट है आपके पास, उसने कहा कि ये फंक्शन जो है वो लेस देन और इक्वल टू आर एफ एन एक्स उसने ख़त्म किया। एक्स जब ख़त्म किया तो एक्स उसने एक्स के अंदर से, एक्स कहाँ से आ रहा था, एस से आ रहा था, तो एस उसने एस लगा दिया, एस लगा दिया तो वो एक्स ख़त्म हो गया। देन वो अगेन कहता है इंडक्शन दिस इम्प्लाइज दैट एफ एन प्लस 1 माइनस एफ एन, और आपने मज़ीद इंडक्शन करी आनी है। अगर हम ये हमने दो वैल्यूज़ लेकर इंडक्शन की है। अब वो कहता है अगर हम नेक्स्ट चले जाएं, हम u की अगेन कोई वैल्यू लेते हैं, हम u की अगेन वैल्यू क्या लेंगे, हम u की अगेन वैल्यू लेंगे एफ एन प्लस 1x, और v की अगेन वैल्यू क्या लेंगे, v की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, आप एफ एन माइनस 2 ले लेंगे। फिर आप इसी तरह से दोबारा से ये g के ऊपर g ऑफ u माइनस g ऑफ v की वैल्यूज़ पुट करेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको अगली वैल्यू लेनी भी आए। यहाँ पे था ना एफ एन, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, u की वैल्यू एफ एन प्लस 1, यहाँ पर था ना एफ एन माइनस 1, तो आपके पास v की वैल्यू एफ एन माइनस 2 आएगी, लेस देन और इक्वल टू ये वाली अगेन आपने वैल्यूज़ बता देनी है, और इसी तरह से आपने ये लिखना है, और आपके पास x जब ख़त्म हो जाएगा आपने s बता देना। फिर आपके पास आप अगेन इसको इंडक्शन से प्रूव करना चाहते हैं, अगर u की अगली वैल्यू लेंगे, आपके पास अगली वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी एफ एन प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा u के लिए, यहाँ पर एफ एन माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह आप जाते जाएंगे और एट द एंड आप nth टर्म तक जाएंगे। जब आप nth टर्म तक जाएंगे तो आपके पास, अब हम इस nth टर्म को कैसे लिखना सीखेंगे, आप इस nth टर्म को इस वैल्यू से लिखना सीख लें। एफ एन प्लस 1 माइनस एफ एन लिखा, ठीक हो गया। इसको इधर करते हैं, एफ एन प्लस 1 माइनस एफ एन एट सेट एस, आपके पास आर की पावर nth टर्म तक जाएगी तो आर की पावर n हो जाएगी। देन आप n इक्वल टू 1 चेक कर लें, आप nth टर्म तक जाएंगे ना तो ये n की वैल्यू ख़त्म होती जाएगी। जब ये n की वैल्यू ख़त्म होती जाएगी तो किस तरह से ख़त्म होगी, आप
ख़त्म होगी तो वो इस तरह से आएगी। आप n इक्वल टू 1 पुट कर दें, n इक्वल टू 1 इस फंक्शन में पुट करें, n 1 होगा तो f 1 हो जाएगा। अब n माइनस 1 था तो 1 माइनस 1 0, f 1 माइनस f 0 हो गया और राइट सेट s पर हो गया। देन नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट वो कहता है अभी हमने यहाँ तक फंक्शन को बाउंडेड प्रूव कर दिया है, अगर आपके इंडक्शन से प्रूव किया है, और अगर नेक्स्ट अगर आपका n ग्रेटर देन और इक्वल टू m हो जाए तो आपने किस तरह से करना है, आपने अगेन मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है। अगर आपका n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए अगर हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करें तो कैसे होगा, आपने एफ एन जितनी हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, कैसे वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास एफ एन माइनस 1, ये वैल्यूज़ आपके पास जैसे जैसे आप इंडक्शन करेंगे ये वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। एफ एन आपके पास वैल्यू आई है यहाँ पर एफ एन माइनस 1, ये आपके पास सेकंड आपने इंडक्शन का वैल्यू लेना स्टार्ट की थी तो ये आई थी। नेक्स्ट पर आपके पास ये वैल्यू आएगी, देन आपके पास नेक्स्ट आप इंडक्शन लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा एफ एन माइनस 2 और साथ में माइनस एफ एन माइनस 3। इस तरह से ये इंडक्शन होती जाएगी। देन आप n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए कर रहे हैं तो आपका लास्ट पे जो f इंडक्शन आएगी वो आपका m की वैल्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, एफ एम प्लस 1 माइनस एफ एम हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, एफ एन ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अगर आप इधर वैल्यूज़ पुट करें, किस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है, अगर आप n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर तो ये आपके पास हो जाएगा एफ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये और ये वैल्यू कैंसिल होती जाएगी। देन आपके पास 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, एफ इंटू माइनस 2 हो जाएगा तो वो अगली वाली वैल्यू के साथ अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास कुछ वैल्यूज़ सिर्फ बचेंगी जो एफ 1 माइनस एफ 0 कुछ बचेगा। वो किस तरह से बचेगा, आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी लास्ट पर, और ये जब सिर्फ ये वाली वैल्यू लास्ट पर बचेगी और ये आप एफ एम प्लस 1 एफ एम आपके पास किसके इक्वल होता है, आपने याद रखना है आपके पास एफ एम प्लस 1 माइनस एफ एम इक्वल होता है एफ 1 माइनस एफ 0 और साथ में आर एम, ये वाली सारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर एम के। अब आपने क्या लिखा, आपके पास एफ 1 माइनस एफ 0 और ये सारी इंडक्शन जैसे जैसे आप आर इंक्रीज़ करते जाएंगे 1 प्लस आर स्क्वायर आर एन, फिर आर एन माइनस एम माइनस 1 हो जाएगा और आपके पास ये किसके इक्वल आएगा, आपके पास ये फंक्शन एफ एम प्लस 1 इक्वल आएगा, ये आपके पास एफ एम प्लस 1 माइनस एफ एम की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आपके पास आर की पावर एम लेस देन आर इक्वल टू होगी आर की पावर एम और एफ 1 माइनस एफ 0 और यहाँ पर आपके पास मॉड आएगा। देन आपने इस वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ तो कैंसिल हो जाएंगी आपके पास। देन आपने क्या किया, अपने 1 प्लस आर का स्क्वायर लिखा, ये सारे इंडक्शन से आते जाएंगे। देन आपने इस वाली वैल्यू की जगह पर एफ 1 माइनस एफ 0 और आर एम लिख दिया, आप दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। देन आपके पास ये वाली चीज़ तो पहले ही इस वाली वैल्यू से आ गई है और अब ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ये सारे किसके इक्वल होता है, आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा, वो ज्योमेट्रिक मीन में आपने पढ़ा होगा 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू सो ऑन आर की पावर एम जो अगर हो या एन हो तो वो इक्वल होता है 1/1 माइनस आर के। तो ठीक है, अब हमने इस वाली सारी टर्म को 1/1 माइनस आर के इक्वल कर लिया। जब आपने 1 माइनस 1/r के इक्वल किया तो आपके पास ये वाली सारी टर्म 1 माइनस आर के इक्वल हो गई है। देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एफ 1 एम को इक्वल टू एन कर लेंगे। अब मैंने इस एम को यहाँ पर आर की पावर एम को इक्वल टू एन कर लिया। एन के इक्वल क्यों किया है, क्योंकि काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन आपको कहता ही है कि आपका एन एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होना चाहिए। तो एम इक्वल टू एन कर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन तो एन कर लिया। एफ 1 माइनस एफ 0 एज इट इज़, देन आर की पावर एम था तो आर की पावर एन हो गया 1 माइनस आर। और ये फंक्शन हमारे पास काशी कन्वर्जेंस किसके इक्वल, लेस देन और इक्वल टू होता है, एप्सिलॉन के इक्वल होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। तो आपका काशी कन्वर्जेंस पूरा लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।